प्रणाम। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? मैं इसलिए ऐसे करके हूँ, मतलब हाथ में मोमबत्ती लेके, क्योंकि स्टैंड इसकी टूटी हुई है मोमबत्ती की। ठीक है, तो ये मोमबत्ती के स्टैंड के लिए मैं ऐसे करके हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा कैंडल वैक्स रीडिंग। कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन का क्या हाल है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनके दिमाग पे कुछ वहमी दौरा पड़ा है, ये फिर आपसे दूर हो गए हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। ठीक है, ये आपसे थोड़े दूर हुए हैं क्योंकि इनको दिमाग में कुछ उलझनें आई हैं, और इनके दिमाग में ऐसी उलझनें आई हैं कि जिसको ठीक करना फ़िलहाल तो मुश्किल है। इनको थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम इनको लगाइए। ये फिर बन रहा है तितली, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो गया है उनका, और ये ट्रांसफॉर्मेशन शायद नए मतलब कि खुशियों को जन्म देने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है, क्योंकि ये तितली बहुत प्यारे से बन रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि उनको क्या हुआ। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम अभी उनके साथ नहीं हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हम इतना तो जान सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, मतलब उनको ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि क्या हुआ, वो ऐसे कैसे हो गए। ये वो थोड़े थोड़े अलग से हो गए हैं, वो आपसे दूर रहना चाहते हैं। मुझे नहीं पता वो ऐसे कैसे हो गए हैं, लेकिन थोड़े अलग हो गए हैं, थोड़े दूर रहने वाले हो गए हैं। तो देखिए, ज़िंदगी जो है वो ऐसी मझधार है जिसमें चीज़ें आती हैं जाती हैं होती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं यूनियन की तरफ। तो यूनियन में ये बंदा आ जाए बस, और क्या चाहिए। कछुए की चाल, ये कछुआ बन गया मेरे इसमें, और कछुए की चाल उनकी है भी अभी फ़िलहाल। ये कछुआ ही तो बना है, और क्या बना है। कछुए की चाल है उनकी फ़िलहाल तो। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम नहीं, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, कि उनको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कब चाहिए। ये इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आता तो ये कछुए की चाल मुझे क्यों दिखती। कछुए की चाल मुझे दिखी, इसका मतलब है कि उनको सब कुछ पता है, उनको सब कुछ का ज्ञान है ये क्या हो रहा है। और वो डायरेक्टली अपने हायर सेल्फ से अटैच्ड हैं। उनकी हायर सेल्फ जैसा बोलती है वैसा वो करते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर हिम, फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारा सुखपूर्वक वो हो, यूनियन हो। तो ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे क्या टेंशन होगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो सही से रहें, और क्या। और वो सही से हैं। वो अभी अभिशप्त हैं अपने और में, और हम अपने काम में। देखिए सीन क्या है कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। क्यों व्यस्त हो चुके हैं? क्योंकि उनको चाहिए अपने काम से, हमें अपने काम से मुक्ति चाहिए, उनको अपने काम से मुक्ति नहीं चाहिए। उनको तो उनको काम ही काम है, उनके लिए काम वरदान है। हमें अपने काम से शायद मुक्ति चाहिए, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम उनकी हालत देख सकते हैं कि वो कितने खुश हैं, अभी भी बहुत खुश हैं वो। ग्रेट। तो वो जो भी कर रहे हैं भगवान उनको संपन्न करे। संपन्न तो वो हो ही चुके हैं मेरे ख्याल से।
संपत्ति तो उनके पास आ ही चुकी है। Four of Cups and Ace of Swords. Can you see this? Yes. Four of Cup and Ace of Swords. फोर ऑफ कप्स का क्या मतलब होता है? मतलब कि किसी भी चीज़ को लेके बैठे रहना, किसी भी चीज़ की रक्षा करना। ये कार्ड है सिक्स ऑफ पेनिकल्स। सिक्स ऑफ पेनिकल का मतलब होता है इक्वल गिव एंड टेक। वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वेरी गुड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत भयंकर होती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसी सॉर्ड्स है जो कि झुकती नहीं कभी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड शायद उनकी मदर है, आई गेस, क्योंकि थर्ड पार्टी तो चली गई उनकी लाइफ से। ये मुझे अंदर ही अंदर हो रहा है कि थर्ड पार्टी चली गई है उनकी लाइफ से। टेन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स का क्या मतलब है पता है आपको? टेन ऑफ कप्स तो खुशियों का कार्ड है एज यू नो, लेकिन टेन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो दुखों का कार्ड होता है। कितने दुख मिले हैं उस पर्सन को, ठीक है, उस पर्सन को कितने दुख मिले हैं। ये एस ऑफ वॉर्ड्स है और ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। मतलब पैसों के से साथ भी और अपनी प्रखर वक्ता योद्धा के साथ भी वो तैयार हैं। वो तैयार हैं आगे से जवाब देने के लिए। लेकिन दो क्वींस हैं उनकी लाइफ में, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो आप ही हो सकते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उनकी मदर हो सकती हैं। उनके जीवन में उनकी मदर का बहुत अनमोल योगदान है, वी कैन से, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में उनको गाइड करती है। और थ्री ऑफ कप्स का मतलब होता है इन्जॉयमेंट का कार्ड। तो इन्जॉयमेंट कहाँ है पता नहीं। टेन ऑफ कप्स का कार्ड भी बहुत है। टेन ऑफ कप्स का मतलब तो होता है बीवी बच्चे समेत, लेकिन अभी वो बीवी बच्चे समेत कहाँ हुए हैं? आप तो यहाँ पर हैं, तो बीवी तो उनके साथ है नहीं, तो बच्चा कहाँ से होगा?
तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी तो नहीं है। मैं वही सोच रही थी अभी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं थर्ड पार्टी की तरह तो नहीं हो गई है उनके लिए। उनके लिए थर्ड पार्टी बनना आज की डेट में मुश्किल भी है, आसान भी है। मुश्किल इसलिए क्योंकि वो अपने ऊपर आ गए हैं अब। आसान इसलिए क्योंकि उनकी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। कैन यू नो दैट? उनकी चीज़ें अगर सही नहीं हो रही हैं तो वो बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, तो उनको कोई चाहिए जिनके कंधे पे रख के वो रो सके। इसके लिए शायद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आगे आई हैं। पता नहीं। द हर्मिट का सीन तो ये है कि अपने आप में गुम रहने वाला इंसान वो बन चुके हैं। और टू ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि दो चीज़ों पर गुमशुदा होके बैठे हुए हैं कि किधर जाएं, क्या करें। एस ऑफ पेंटिकल का मतलब पैसे काफ़ी हैं उनके पास, मतलब पैसों की स्टार्ट उनको बहुत अच्छे से करने आई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि उनके पीछे के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उनका अभी भी उनके सर पे बोझ की तरह है। सर के बोझ उनका कैसा हल्का होगा, कैसे हल्का होगा उनके सर का बोझ? उनके सर का बोझ तभी हल्का होगा जब वो आपके पास आएंगे। जब तक वो आपके पास ना आ पाए तब तक उनका सर का बोझ हल्का होने से रहा। तो मुझे तो यही लगता है कि दे वॉन्ट टू कम बाय चैरियट। चैरियट का कार्ड भी है, इसका मतलब कि दे वॉन्ट टू कम टू यू। वो आपके पास आना चाहते हैं, एकदम दौड़ते हुए आना चाहते हैं। हो सकता है कि ये जो सेलिब्रेशन का है ये आपके साथ वो कर रहे हैं, हो सकता है, इस ओनली हो सकता है। क्योंकि अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि ये हम मेरे साथ भी तो हो सकता है, मतलब हमारे साथ भी तो हो सकता है। चैरियट, सो गुड। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। मतलब यहाँ से जो भी चीज़ें आती हैं वो अच्छी ही होती हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कार्ड्स जो तो अच्छे ही आते हैं। अभी जो भी चल रहा है हमारी लाइफ में वो बहुत संवेदना पूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ ऐसी हो रही है कि हमें वेट करना पड़ रहा है। हमें ऐसे वेट करना पड़ रहा है कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उनके आने का वेटिंग बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वेटिंग लंबा नहीं होता, वेटिंग छोटा नहीं होता, वेटिंग बड़ा नहीं होता। वेटिंग तो वेटिंग होता है। अगर आपको वेट करने में दुखी यातना की फीलिंग आ रही है तो इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी मच नॉर्मल। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि आपको वेट करना बहुत साल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये वेटिंग अच्छे के लिए हो रही है। तो हम वी कैन वेट, आई गेस हमें वेट करनी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो आज की चैनल में हमारा जो काम था वो यहीं तक का था, ठीक है। मिलते हैं अगले चैनल में अगली बार। देखते हैं, अगली बार हो सकता है कुछ नया लेके आ पाऊँ। कुछ समझ नहीं आता तो मुझे सबसे ज़्यादा समझ यही आता है कि डीएम की क्या फीलिंग है, और डीएम की फीलिंग मुझे जानना है, ये मुझे पता होता है। तो इसीलिए शायद मैं डीएम की फीलिंग लेके रोज़ बैठ जाती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले इसमें।